अंडरवर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए इसमें एंट्री मारी थी, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे, फिर चाहे वो छोटा राजन गैंग की तरफ से कोई काम आया हो या दाऊद की डी कंपनी की तरफ से। आज की वीडियो में हम ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जिसने अपना ग्रुप बालू डोकरे को बनाया, लेकिन काम हर किसी के लिए किया। ये वही शख्स है जिसने जेल के अंदर छोटा शकील के कहने पर अबू सलेम पर हमला किया था। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज जिस शख्स की बात हम करने वाले हैं उसका नाम है देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी। जेडी के बारे में जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया था तो देवेंद्र जगताप एक एक कर मुंबई ब्लास्ट में शामिल लोगों को मारने लगा था। शुरुआती दिनों में देवेंद्र छोटा राजन के लिए काम किया करता था। जेडी मुंबई के चैनपुर इलाके का रहने वाला था। दिखने में इतना स्मार्ट था कि अगर किसी बॉलीवुड के हीरो के बराबर में खड़ा कर दें तो उसे भी फेल कर दे। उसके पिता बाबूराव जगताप एक वकील थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा जेडी उनकी तरह ही बड़ा वकील बने, लेकिन वो सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पढ़ा। 12वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद से ही वो बालू डोकरे के संपर्क में आ गया था। अब यहीं से उसके पिता का उसे वकील बनाने का सपना तो खत्म हो गया और जेडी की नई क्राइम की दुनिया शुरू हो गई। ये वो दौर था जब बालू डोकरे छोटा राजन का खासम खास शूटर माना जाता था। उसके साथ मिलकर देवेंद्र जगताप ने छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर दिए। 2010 में जब मुंबई ब्लास्ट में शामिल लोगों पर अंडर ट्रायल्स की ट्रायल चल रही थी तो इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के लोगों की धरपकड़ मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस ने करनी शुरू कर दी थी। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे उन लोगों का केस एक जमात उलेमाए हिंद लड़ने लगी थी। उलेमाए हिंद की तरफ से शाहिद आजमी काम किया करता था। कुरला में उसका ऑफिस था। 17 साल की उम्र में शाहिद आजमी को अनलॉक एक्टिविटीज़ प्रोविज़न एक्ट के तहत पकड़ लिया गया था और उसे 5 साल की सज़ा मिली थी। तिहाड़ जेल में 5 साल सज़ा काटने वाला शाहिद जेल से बाहर आने के बाद वकील बनने का फैसला करता है। कई साल की मेहनत के बाद वो वकील भी बनता है। वो गरीबों की मदद करता है और अपने दूसरे क्लाइंट के केसेस भी लड़ता है। शाहिद आजमी की छोटा राजन को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसके बाद 3 लोग शाहिद आजमी के ऑफिस आते हैं और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बाद में इस हत्याकांड में जेडी की गिरफ्तारी भी होती है। उस पर लंबे समय तक केस भी चला, लेकिन सबूत नहीं होने के चलते कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इसके बाद 2011 में उस पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा था कथित तौर पर अपने रिश्तेदार के न्यायिक हिरासत से भगाने में मदद करने का। अभियोजन पक्ष के अनुसार जब पुलिस उन्हें 8 अप्रैल 2011 को सत्र अदालत में ले गई तो जेडी के सहयोगी करण उर्फ मुन्ना और शेट्टी पूरी तरह से भरे हुए हथियारों के साथ अदालत में दाखिल हुए, जो कि व्यस्त दक्षिण मुंबई इलाके में भागने की एक साहसी कोशिश थी। हालांकि अपराध शाखा के अधिकारियों ने योजना पर काम करने से पहले ही दोनों को पकड़ लिया। मामले में जेडी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में हथियार चलाना और अदालती कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश शामिल है। कहते हैं जब बालू डोकरे और छोटा राजन में बिगड़ गई थी तो देवेंद्र जगताप ने बालू डोकरे के साथ जाना जरूरी समझा। बालू डोकरे के कहने पर जेडी ने गैंग की कमान संभाली, उसको चलाना शुरू किया। उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जब जेडी एक कत्ल केस में आधारवादी कॉम्प्लेक्स जेल में बंद था तो जेल के सुपरिटेंडेंट को पता चला कि उस एरिया के बैरक में मोबाइल का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ सभी बैरकों की तलाशी ली जाती है, मगर किसी को फ़ोन नहीं मिलता। फिर थोड़े समय बाद फिर अचानक से तलाशी लेनी शुरू की गई। जब पुलिस देवेंद्र जगताप के सेल में तलाशी लेने पहुंची तो पुलिस की नज़र नल के पास जाती है और नल के पास में पुलिस को एक टाइल का पीस हिला हुआ मिला। जेल सुपरिटेंडेंट को शक हुआ कि जब टाइल को हटाया गया तो ये शक यकीन में बदल गया। उस टाइल के पीछे कम से कम 1 फीट का गड्ढा था और उस गड्ढे को साफ किया गया तो उसमें से एक मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड और 2 से 3 बैटरीज मिली। उस सब को प्लास्टिक की थैली में बांधकर रखा गया था। उस पर इसे लेकर एक और केस रजिस्टर्ड भी हुआ। अब इसके बाद आधारवाड़ी कल्याण जेल से उसको तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस जेल में अबू सलेम भी था।
अब छोटा शकील अबू सलेम को तलोजा जेल में मारना चाहता था। अबू सलेम को तलोजा जेल में आर्थर रोड जेल पर हमला होने के बाद शिफ्ट किया गया था। अबू सलेम तलोजा जेल में आर्थर रोड जेल से ज़्यादा सेफ था और इसी बीच ये खबर छोटा शकील को पता लगती है कि जेडी भी तलोजा जेल पहुंच चुका है और इसी का फ़ायदा छोटा शकील उठाना चाहता था। छोटा शकील के लोग जेल में देवेंद्र जगताप से बात करते हैं और देवेंद्र जगताप को एक फ़ोन नंबर दिया जाता है। वो लोग जेडी को कहते हैं कि अस्पताल जाकर उस नंबर पर कॉल जरूर करना, ये राजू भाई का नंबर है। और जब किसी इंसिडेंट के चलते जेडी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उसके बचपन का दोस्त उससे मिलने आता है। उस दोस्त के हाथों कुछ लोगों ने फ़ोन भिजवाया और कहा कि देवेंद्र से राजू भाई बात करना चाहते हैं, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि अस्पताल में सख्ती बहुत थी और जेडी जैसे खूंखार अपराधी को खास तौर के लिए ध्यान रखा जाता है। तो अस्पताल में बात करने का प्रोग्राम फेल हो जाता है। इसके बाद कोर्ट हियरिंग के दौरान देवेंद्र के दोस्त ने उसकी बात करवाई। राजू नाम का शख्स कहता है कि वह छोटा शकील के बिहाफ पर उससे बात कर रहा है और देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी को वो आदमी ये भी कहता है कि अगर वो उनके गैंग के लिए काम करेगा तो उसका नाम अंडरवर्ल्ड में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए भी उसका हो जाएगा। ये वो समय था जब बालू डोकरे का हाथ देवेंद्र जगताप के ऊपर से जा चुका था क्योंकि बालू डोकरे की मौत हो चुकी थी। अब इसी दिन का देवेंद्र जगताप को भी इंतजार था। वो चाहता था कि उसकी सपोर्ट के पीछे कोई हो जिससे वो अपना काम दोबारा से शुरू कर सके। अब देवेंद्र जगताप बचपन का दोस्त राजू के टच में आ जाता है और एक दिन देवेंद्र जगताप का बचपन का दोस्त देवेंद्र से मिलने जेल में आता है। वहाँ फ़ोन पर देवेंद्र की बात कराई जाती है कि इस बार फ़ोन पर छोटा शकील था। छोटा शकील ने जेडी को कहा था कि तुमको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा और तुम्हारा रुतबा डी कंपनी में उस लेवल का होगा जैसा फिरोज कोंकणी का हुआ करता था। ये बात जेडी ने खुद पुलिस को बताई थी। कहते हैं कि जेडी के बचपन के दोस्त की मदद से छोटा शकील ने कई बार 4 से 5 लाख रुपए जेडी के पास पहुंचाए थे। जल्दी ही राजू और जेडी के दोस्त ने जेल सुप्रिटेंडेंट के रूप में जेडी से मिलकर बात की। कहते हैं कि जेल से बाहर किसी ने जेडी के दोस्त की तलाशी नहीं ली और यह खुद उसी के दोस्त ने कबूला भी था। उसके पास एक डब्बा था, उस डब्बे में हथियार था। अंदर जेल में जाकर देवेंद्र के दोस्त को एक जगह दिखाई गई और कहा कि इस डब्बे को जेल की दीवार के पार फेंक देना और हमारा आदमी उसको उठा लेगा। डब्बे में एक देसी लोडेड कट्टा था। दूसरा, जेल के अंदर जेडी को हथियार पहुंचाने की बात केक को लेकर भी आती है। कहते हैं कि जेडी के पास एक केक पहुंचाया गया जिसमें हथियार थे और ये हथियार अबू सलेम को मारने के लिए पहुंचाए गए थे। जेल के कंपाउंड में एक खड्डा खोदकर देवेंद्र जगताप अपने हथियार को दबा देता है। इसके बाद जेडी अबू सलेम को ठोकने की फिराक में लग जाता है और जैसे ही मौका लगता है वैसे ही देवेंद्र जगताप ने अबू सलेम पर 2 गोलियां चला दी, मगर अबू सलेम बच जाता है। अबू सलेम के हाथ में गोली लगती है। अब अबू सलेम वहाँ से किसी तरह बच निकलता है। इस केस में भी ये कहा गया कि छोटा शकील ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया था कि भरत नेपाली के मरने के बाद जेडी उसके संपर्क में आया और दोनों ने गुप्त समझौता किया। इस बार सलेम किसी तरह से बचने में कामयाब हो गया, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने दाऊद को धोखा दिया है और हमारे दुश्मन छोटा राजन के साथ मिल गया है और दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है। जेल में हुए इस हमले के बाद तलोजा जेल के जेलर संजय सावले और 3 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद जेडी पर एक केस और दर्ज कर लिया गया। जब देवेंद्र जगताप को कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो कहते हैं कि राजू और उसके बचपन का दोस्त जेडी को पुलिस से छुड़ाकर भगाने की फिराक में थे। राजू और उसका दोस्त हथियार से हमला कर देते हैं, देवेंद्र को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट रूम की सीढ़ियों पर ही दोनों को पुलिस धर दबोचती है। इसके बाद तीसरा केस और देवेंद्र जगताप पर दर्ज हो जाता है। 2021 में कोरोना के दौरान कैदियों को टेम्परेरी पैरोल पर भेजा गया और कहा था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाना। अब इसी के चलते देवेंद्र जगताप ने भी अपने वकील के थ्रू एप्लीकेशन लिख कर दी, लेकिन जेल प्रशासन ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने सेशन कोर्ट में अपील की कि उसको भी जेल में कोरोना से खतरा है, मगर कोर्ट के आदेश के चलते उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उस पर मर्डर के केस थे। तो दोस्तों, ये थी देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।